बाद में मुझे शाबाशी दी। तो बचपन से मेरा जो मौजू तो रहा है फ़िक़्ह ही रहा है बचपन से। माशाल्लाह। और मैंने और फ़िक़्ह के ऊपर गैर मुक़ल्लिदों को अक्सर बहुत जवाबात दिया हो, वीडियो में बहुत कम, आर्टिकल में बहुत ज़्यादा दिया हो, फेसबुक के ऊपर इधर आर्टिकल के पोस्टिंग के अंदर। अच्छा ये कुत्ते का माशाल्लाह। जो मसला था, ये कुत्ते के मसले की मैंने तहक़ीक़ किया हिदाया दुर्र मुख्तार आलमगीरी के अंदर। तो जी। मसला था कुछ, इन्होंने उसको बनाया कुछ और क्या कर दिया उम्मत के सामने एक गलत मैसेज दे दिया भाई फ़िक़्ह हनफ़ी में कुत्ता उठाकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है, ठीक है, हनफ़ी में कुत्ता खाना जायज़ है, गधा खाना जायज़ है, ऐसा वैसा ये वो। अच्छा। हाँ, तो जब आप इस फ़ील्ड में नहीं हो, आप जब इस फ़ील्ड में होंगे आपको पता चलेगा ये अहले हदीस लफ्ज़ से ये लोग जितने मतलब मुहज़्ज़ब अपने आप को जी, समझते हैं, अपने आप पर ये अहले हदीस का जी। लफ्ज़ चिस्पा करके, ये अंदर से उससे कई ज़्यादा गंदे हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अहले हदीस तो तबलीग वाले हैं, ये तो अहले खबीस है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता ये इन्होंने अपना नाम तो अहले हदीस रखा, पर है। इनके जी, अंदर इतनी खबासत भरी है, इतनी जी, जी। खबासत भरी है, अल्लाह रहम करे, इतनी हाँ खबासत। जी, सही सही फरमा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे अहले खबीस ये ही अगर कहते हैं इनको। अहले हदीस अगर नबी की सीरत वाले होते तो नबी ने जब पत्थर खाकर भी दुआएं दी। और जी, ये जी, दिन रात लोगों की ग़ीबत है, और ऐसे लोगों की ग़ीबत है जो उम्मत के इमाम समझे जाते थे, इमाम अबू जी, हनीफा। कुछ लोग तो जी, ऐसे जी। कि इनकी पूरी ज़िंदगी इमाम अबू हनीफा को गुमराह और काफ़िर करार देने में जा रही है। आप हाँ जी, मौलाना हाँ जी। साहब की बात कर रहे हो, आज आप मौलाना साहब को गुमराह और काफ़िर करार दे रहे हो। मौलाना हाँ साहब जी, तो इमाम आज़म अबू हनीफा के नाखून के मैल के बराबर भी नहीं, हाँ जी, मैं तो सही कहूँ, फरमाया। उनके जी, पैर की जूतों की धूल के बराबर भी नहीं। कौन? जी, इमाम आज़म अबू हनीफा के, ये मौलाना साहब इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकाबले में। जी, जी। लोग आज इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी काफिर और मुशरिक हाँ साबित जी, हाँ, करने में काफ़िर लोगों का जिंदगियां नाम। खपा रहे, जी, जिंदगियां खपा रहे। जिंदगियां खपा रहे। हाँ जी, पहले जी, वो गलत। कुत्ते का मसला था, तो अभी मैं अपनी किताब अगर अब हम हवाला पेश करें तो मानते नहीं, तुम्हारी किताब, तुम कुरान हदीस दिखाओ, कुरान हदीस दिखाओ। फिर मैंने जी, बुखारी कुरान हदीस से मैंने उस कुत्ते का जवाब बनाया, और उनके जो किताबें थी फतावा अहले हदीस थी, और उनके जी, जो उलमा जो गुजरे हैं उन्होंने जो किताबें ली, उनकी किताबों से साबित करके बताया कि असल तो कुत्ता तुम्हारे यहाँ पर हलाल है, जी। असल तो सुअर तुम्हारे यहाँ पर हलाल है। पता है ये लोग फतावा अहले हदीस में इन्होंने सुअर की मिसाल कैसी दी है, कैसे जी, दी है कि सुअर पाक है, गरचे वो हराम हो, अच्छा। गरचे वो हराम हो लेकिन वो पाक है। और यहाँ तक लिखा है कि भाई उसके नापाक होने पर कोई दलील नहीं। और उन्होंने मिसाल बोली क्या दी, जैसे कि अपने पास रुपया होता है, क्या जी, होता है, जी, एक है आपकी तनख्वाह, जी, ठीक है, दो जी, पाँच हजार रुपये, और ये आपने बैंक में रखा, बैंक में जी, रखना, जी, इसके ऊपर जो सूद आया जी, जी, दो जी, तीन हजार रुपये, अब ये 2-3 हजार रुपया जो सूद आया, ये रकम भी पैसा है, आपकी जो तनख्वाह 5 हजार रुपये ये भी पैसा है। जी, जी। हाँ, तो ये कहते हैं कि गर्चे ये सूद का पैसा हराम है, हाँ जी। पर ज़ाहिरी एतबार से ये पैसा पाक है, इसको हाथ भी लगा सकते हैं, इसको जेब में रख सकते हैं। बात समझ में आ अच्छा। रही है? यहाँ जी, पे जी, मैंने समझ कयास किया, इनका कयास देखो ना कितना बेहतरीन है। हाँ। हाँ, ये मिसाल दी बाकायदा, मेरे पास दलील दिया हुआ मैंने मेरे वीडियो के अंदर, कि जिस तरह अच्छा। से रुपया और पैसा पाक है, जी, जी। गर्चे वो सूद का क्यों ना हो, ज़ाहिरी एतबार पे इस तरह से सूअर भी पाक है, गर्चे वो हराम, सूअर तो अच्छा। हराम है पर वो पाक है। पाक है मतलब क्या? मतलब अगर वो अपने बदन को लग जाए जी, या फिर मुसल्ले से गुजर जाए तो वो चीज़ नापाक नहीं होगी। ये उनका मसला, उनकी किताबों से मैंने उनके सामने पेश किया। हाँ, फिर मैंने इमाम बुखारी शरीफ से कुछ मसाइल पेश किया कुत्ते के ताल्लुक से। इमाम जी, जी। बुखारी का नजरिया ये निकला, इमाम बुखारी का नजरिया निकला कि कुत्ते का जूता पाक है, और अच्छा। कुत्ते का जूता जब पाक हुआ तो कुत्ता भी पाक हुआ। जी, जी, इसलिए कि जो लुआब जो निकलता है और जी, जी। पसीना जो निकलता है ये हमारे गोश्त में से निकलता है। कहाँ से निकलता हाँ। है? गोश्त जी, में। जी, गोश्त इंसान गोश्त में। गोश्त में से हमारा लुआब निकलता है। जी, तो अगर गोश्त अगर हमारा नापाक होता तो हमारा लुआब भी नापाक होना चाहिए था। जी, पर जी, इमाम बुखारी कहते हैं कि नहीं, लुआब हमारा कुत्ते का इसलिए पाक है कि एक रिवायत है बुखारी शरीफ जी, के अंदर कि एक आदमी ने अपना एक मोजा भर के प्यासे कुत्ते को पिलाया जी, जी, पानी में डुबाकर। जी, जी, बिल्कुल। यानी तो वहां से उन्होंने इस्तेदलाल किए, और ये बात नकल करने वाले कौन? छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, जी, जी, बुखारी शरीफ के शरह लिखी फतहुल बारी के अंदर, वो खुद लिखते हैं कि इस रिवायत से इमाम बुखारी ने इस्तेदलाल किया कि भाई कुत्ते का जूता पाक है। जी, और यही मसलक सारे अहले हदीसों का है। अहले हदीस के नजदीक इमाम बुखारी से बढ़कर कोई शख्सियत ही नहीं है।
हाँ जी, हाँ, वो तो नबी को उन्हीं की इतना नहीं किताब। मानते, इतना इमाम बुखारी को मानते हैं। जी हाँ, जी हाँ, सिर्फ उन्हीं को मानते हाँ, हाँ, अब ये लिखने वाले भी बड़े बड़े है क्या नहीं। हैं। जी और हाँ, जी इनके जो उलमा हैं, इनके उलमा ने इस किताब की बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, यानी कि जो जी। फतहुल बारी की शरह इन्होंने फैजुल बारी के नाम से लिखी है। ये मियां नज़ीर दहलवी का शागिर था, अबुल हसन सियालकोटी। अच्छा। ठीक है? उसने खुद लिखा उर्दू तर्जुमे में कि इमाम बुखारी के यहाँ पर इसी रिवायत की वजह से कुत्ते का झूठा क्या है, पाक है। अब मैंने उनके सामने बात पेश की कि हमारे यहाँ पर तो कुत्ता उठाकर नमाज जी पढ़ने का हुक्म नहीं है। वो एक मसला है कि कोई नमाज पढ़ रहा हो और नमाज पढ़ रहा हो और बाजू में कुत्ता आ जाए। अब जी जी। जमाने के अंदर लोग घरों में कुत्ते पालते थे। हाँ जी क्यों पालते थे? अपने बकरियों के रेवड़ की हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत जी के लिए। उस जमाने की बात कर, अभी भी करते हैं पर उस जमाने में ज्यादा करते थे। तो कुत्ता अगर घर में आ गया, अब जी। किसी ने अगर नमाज के हाथ में कुत्ता उठा लिया, उठाने का हुक्म नहीं है, एक इत्तेफाकी, किसी ने उठा लिया, किसी ने उठा हाँ जी। लिया, तो वहां पर हमारे फुकाहा ने कुछ कलाम किया है। क्या किया है? कलाम किया। लेकिन मतन में तो इस तरह से लिखा है वो उसकी नमाज हो जाएंगी। और नीचे जो हाशिम ने जो कलाम किया है, वो कलाम और तशरीह ये है कि भाई कुत्ते के जाहिरी बदन पे कोई नजासत ना हो और कुत्ते का मुंह बांधा हुआ हो। जो कुछ अच्छा। शिकारी कुत्ते देखो आज लोग लेकर फिरते हैं, उनके मुंह पर एक बेल्ट बांधा हुआ होता है। जी जी मुंह पर ऐसा एक बड़ा बेल्ट होता है, उसे गले में से, ऐसे गर्दन में से लटका हुआ होता है। ठीक है? तो उसका मुंह बांधा हुआ हो और उसके बदन पर जाहिरी नजासत ना हो, अगर कुत्ता उसने उठा ले, उसकी नमाज हो जाएंगी। अब ये हाँ इत्तेफाकी जी। मसला था, किसी ने अगर ये अमल कर लिया तो उसके लिए ये हुक्म है। और जाहिरी बदन के ऊपर अगर नजासत हो तो भी नमाज टूट जाएंगी, जो नमाज के लिए हाँ पाकी शर्त हाँ है। जी और अगर जी। उसका मुंह खुला हो तो वो राल टपकाएगा। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और नमाज के लिए पाकी शर्त है, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, नमाज नहीं होगी। ये अहनाफ का मसला है। अब इससे ये साबित नहीं ना होता था कि अहनाफ हुक्म दे रहे भाई कुत्ता उठा के नमाज पढ़ो। अब ये लोग व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज चलाते थे, हनफी मसलक में है कि कुत्ता उठाकर नमाज पढ़ो। अब ये क्या करते हैं? फोटो एडिट करते हैं। मौलाना तारिक जमील नमाज पढ़ रहे, उनके हाथ में कुत्ता थमा दिए एडिट तो करके। बहुत तो बहुत तो बहुत। मौलाना इलियास गुमान साहब नमाज पढ़ रहे, उनके हाथ में कुत्ता थमा दिए एडिट करके। नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ तक कि मेरे फोटो को नहीं बख्शा, मेरे फोटो के लिए एडिट करके कुत्ता हाथ में थमा दिया। तो बहुत तो। ये नाम से अहले हदीस ना अच्छा नाम है, लेकिन ये अंदर से इतनी खबासत इनके अंदर भरी हुई है, क्या पूछूं। अब मैंने उसका जवाब दिया, ठीक है, उसका मैंने जवाब दिया, कुछ हवाले मैंने नकल किया। अब इनको कुछ हवाले हजम में, कुछ हवाले हजम नहीं हो रहे। जब इनके घर से इनको बात, अब ये तो कुछ मुताला करते हैं नहीं, ये बात फॉरवर्ड करते रहते। अब मैंने इनके घर की किताबों से इनको तो हवाले दिया, इनको एक चिढ़ लगी। और जितने गैर मुक़र्रर थे इंडिया पाकिस्तान के, सब मेरे खिलाफ हो गए। दिन रात गालियां। इन्होंने क्या करे, इनमें कुछ शातिर लोग होते, इन्होंने फोटो एडिट कर, अपने वीडियो एडिट करना शुरू कर दी। इन्होंने आगे की बात पीछे की बात, आगे बात पीछे बात, वीडियो को ट्रिम कर दिया और वीडियो चला दिया। जैसे कि जब मैं जुमला कहूँ, अहले हदीसों के यहाँ कुत्ता पाक है, अहले हदीसों के यहाँ तक ट्रिम कर दिया, कुत्ता पाक है, तो ट्रिम करके निकाला और चला दिया। बस मुझे बदनाम करना था ना। मेरे को बदनाम, तो ऐसी एक तो वीडियो मेरी इंटरनेट के ऊपर गश्त कर रही। अब ये शूरा वाले क्या कर रहे, वो वीडियो को ला रहे और चला रहे। तो अब मेरा वो जो वीडियो जो मैंने शूट किया था, वो कुछ 23 मिनट का वीडियो है जी, 23 मिनट का वीडियो, 23 मिनट का। तो अब वो 23 मिनट में इन्होंने एक 12-13 सेकंड की, एक कुछ 52 सेकंड की रिकॉर्डिंग निकाली इन्होंने। अच्छा, हाँ, उसको चला रहे और क्या बोलते हैं, हाँ, वो क्या बोलते पता है क्या, कि ये मुफ्ती जालिम बोलता है कि फीके हनफी के अंदर मतलब कुत्ता खाना जाए। तो मतलब ये है कि वो अब अपने ही नहीं छोड़ रहे अपनों को। सही बात तो ये है। मैं उनको कह रहा हूँ ना, अरे भाई तुम भी हनफी, मैं भी हनफी। मैंने अहनाफ की दिशा में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को एडिट किया मैंने मुकरिदों ने, और वही वीडियो तुम मेरे खिलाफ चला रहे हो। मतलब क्या तुम अपने आप को हक कह रहे हो? ये कौन सा हक है? हाँ, तो ये तो मुनाफिकत वाली बात है ना। अब देखो, मैंने उस वीडियो में एक मिसाल दी थी। क्या मिसाल दी थी? कि मैं कुत्ता खाना इमाम मालिक और इमाम बुखारी और असहाबे ज़वाहिर, इमाम औज़ाई वगैरह के यहाँ पर कुत्ता खाना बकराहत जायज़ है। अच्छा, बकराहत मतलब कोई खा ले तो मकरू, हराम नहीं उनके यहाँ पर। क्यों हराम नहीं? इसलिए कि उनके यहाँ पर कुत्ते का झूठा पाक जी। अब देखो, एक सवाल ये पैदा होता है, मतलब ये मसला थोड़ा तफसील तरफ है। सवाल ये पैदा होता है, जब कुत्ता पाक है, उसका झूठा पाक है, तो 7 मरतबा 9 मरतबा उसको धोने का हुक्म क्यों है उसके झूठे को? जी। तो इमाम बुखारी ने लिखा है, अल्लामा नेमी वगैरह ने लिखा है
कि भाई ये तालीज इलाज के लिए है कि कुत्ते के झूठे में जरासीम होते हैं। जी जी। अल्लाह के नबी ने कहा है कि 7 बार धो, 8वीं बार मिट्टी से मांजो, या 9 बार धो, 10वीं मरतबा मिट्टी से मांजो, जो रिवायत है ना। जी जी। हाँ, तो वो रिवायत जब पेश किया थी तो वहाँ पर इमाम बुखारी ये कहते हैं और दीगर असाब ज़वाहिर ये कहते हैं, दीगर मुहद्दिसीन जो असाब ज़वाहिर में आते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये मुआलजे के लिए है, इलाज के लिए है ये हुक्म कि भाई उसके झूठे उसके राल के अंदर क्या होता है, एक तरह के जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, और हमारा जो मसलक है हम कहते हैं 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा। जी जी। क्यों पाक होगा? हमने इसको कियास किया, मतलब इमाम आजम अबू हनीफा ने इसको कियास किया पाखाने के ऊपर, पेशाब के ऊपर, कि पेशाब और पाखाने जैसी गलीज नजासत, जी जी, औरत को माहवारी आती है, वो खून, जी जी, उसकी डिलीवरी बाद जो ब्लड निकलता है, निफास, ये कितनी खतरनाक मतलब गंदगी है, बहुत ज्यादा। ये गंदगी और उसके अलावा पेशाब पाखाना, ये इतनी गलीज गंदगी भी 3 मरतबा धोने से पाक हो जाती है। तो कुत्ते के झूठे को 3 मरतबा धोएंगे तो पाक क्यों नहीं होगा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो अब ये उलमा का इख्तिलाफ है, ये उन हजरात की आला दर्जे की फ़क़ाहत थी। जी ठीक है, अब उनकी फ़क़ाहत पर उंगली उठाना गोया कि शरीयत की उंगली उठाना। हाँ जी, है बिल्कुल बराबर। तो मैंने वहाँ पर मिसाल दी थी कि इमाम बुखारी के यहाँ पर असाब ज़वाहिर के यहाँ पर कुत्ते का खाना डायरेक्ट हलाल नहीं है, बकराहत कोई अगर खा ले तो मकरूह है। तो मैंने मिसाल ये दी कि जैसे फ़िक़े हनफ़ी में, जैसे मेरी जुमले सुनिए, जैसे फ़िक़े हनफ़ी में झींगा खाना बकराहत जायज़ है, जी जी, उसी तरह से गैर मुक़ल्लिद और असहाब ज़वाहिर इमाम बुखारी के यहाँ पर कुत्ता खाना बकराहत जायज़। अब इन्होंने मेरी इन दोनों बातों को मिला दिया कि फ़िक़े हनफ़ी में कुत्ता और झींगा सेम सेम है। हाँ, मुफ्ती सालिम का बोलना ये है कि फ़िक़े हनफ़ी में कुत्ता झींगा सेम सेम है, यानी कि जैसे झींगा खाना बकराहत जायज़ है तो कुत्ता खाना बकराहत जायज़ है। पर मैंने आगे कहा हूँ किसके नज़दीक, असहाब ज़वाहिर, इमाम बुखारी, गैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक कहा मैंने, वो बात को मेरी ट्रिम कर दी उन्होंने और इसी बात को चढ़ा दी। हाँ जी, हाँ, वो तो बेचारे बहुत ज्यादा। और देखो ना, अब जो शुरा वाले उस पर एतराज कर रहे हैं ना, वो भी सुन रहे हैं ना, वो भी क्या कर रहे, सुन रहे, तो मतलब एक मुद्दा मिल गया मेरे खिलाफ बोलने का। अब उन्होंने हकीकत हाल को जाना नहीं, मसले की तहकीक में गए नहीं, मसले की गहराई में नहीं गए। अच्छा चलो, और एक यहाँ पर एक फितना क्या की उन्होंने गैर मुक़ल्लिदों ने, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक वाक़िया बयान, एक लतीफ़ा बयान किए थे किसी ज़माने में। कि भाई एक कंपनी वाला ये कहता था कुत्ता खाना जायज़ है। जी जी, हाँ, एक कंपनी का मैनेजर था, कोई बंदा था, वो कहता कि कुत्ता खाना जायज़। तो वो पूरा वाक़िया बयान कर, कुत्ता खाना जायज़ है, मेरे पास फतवा है, कुत्ता खाना जायज़, मेरे पास फतवा है। इस तरह से वो मतलब वो कुछ मुफ्ती था नहीं, पर वो मुफ्त के फतवे दे रहा था। तो मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद का वो कुछ 1.5-2 मिनट का एक वीडियो है, एक किसी कंपनी वाले के बारे में बयान कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब गैर मुक़ल्लिदों ने क्या किया, मुफ्ती तारिक मसूद का वो वीडियो 1-1.5 मिनट का और मेरा जो वो 13-15 सेकंड की जो रिकॉर्डिंग है, वो दोनों वीडियो को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। हाँ जी, और उसका टाइटल डाला देवबंदी वर्सेस देवबंदी। हाँ जी जी, देवबंदी बमुकाबला देवबंदी। जी हाँ, और नीचे एक तरह उन्होंने ऐसा डाले कि मुफ्ती तारिक मसूद ने मुफ्ती सालिम को एक्सपोज किया, मुफ्ती सालिम का रद्द किया और मुफ्ती सालिम को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुफ्ती सालिम को मतलब जो भी उसके मतलब उन्होंने टाइटल बनाई चला रही, कम से कम मैंने 2-3 बार जवाब दे चुका था। फिर वो पूरा वीडियो भी आया। हाँ जी, तारिक मसूद का वो 6-7 मिनट का वीडियो है, तो उसमें उन्होंने वजाहत की कि फला कंपनी वाला ऐसा बोल रहे थे, पर उसके बोलने का मतलब कुछ और था, लोगों ने कुछ और समझ लिया था। वो एक अलग टॉपिक था, डिफरेंट टॉपिक था। अब गैर मुक़ल्लिदों ने मुनाफ़िक़त करके उस टॉपिक को मेरे टॉपिक से मिला दिया। जी हाँ जी, अब ये शुरा वाले उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, वो तो बेचारे शुरा वाले तो अपने आप को हक कहते हैं। हक किसे कहते हैं? जो चीज तहकीक करके अखज़ की जाती है उसको हक कहते हैं। जो चीज तहकीकी होती है, जो चीज मुहक्क़क़ होती है उसको हक। अब एक बंदा, हाँ, अब एक बंदा मुझे कहना, मुफ्ती आप अहले हक का साथ दो। बोले यार मैं तो अहले हक का ही साथ दे रहा हूँ, नवा अहले हक कहाँ से आ गया अभी? जी जी, अब एक मैं नबी को, मेरा नबी हक है। अब कोई मुझे बोलेगा भाई हक का साथ, यार मेरा नबी है, मैं मेरे नबी के पीछे चलता हूँ, नबी को मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, ये तो हक, अभी एक नया हक कहाँ से लेकर आए तुमने? तो अपनी मर्जी का हक उम्मत में डाला।
और जो तुमको हक तुम्हारे अंदर हक परस्ती तुम्हारे अंदर इतना तुमको हक परस्ती का कीड़ा लगा है ना, तो हक परस्ती में तुम जब इतना मतलब शोर शराबा कर रहे हो ना, तो जरा तहकीक करो ना। हाँ जी हाँ, वो तहकीक तो नहीं कर रहा, बस जो है कि वो तो बस भेड़ चाल चल रहे हैं। हाँ, मुफ्ती सालिम खान को पागल कुत्ते ने नहीं काटा। जी हाँ जी हाँ। मुफ्ती सालिम खान दारुल देवबंद से फारिग हुए, मुफ्ती सालिम खान अक्कल कुवा इरशादुल उलूम से फारिग थे। बड़े बड़े मुफ्ती ये जो मौलाना सालिम साहब इंतकाल हुआ, ये मेरे उस्ताद है। मौलाना अनवर शाह कासमी, कौन, मौलाना अनवर शाह कासमी के बेटे, वक़फ़ दारुल देवबंद से शादी चुके, ये मेरे उस्ताद। मौलाना मुफ्ती असलम साहब मेरे उस्ताद, मौलाना लतीफ़ुर रहमान मुफ्ती, और वक़फ़ के सारे उस्ताद लोग मेरे उस्ताद, दारुल देवबंद सारे उस्ताद लोग मेरे उस्ताद है। मैं खुद मौलाना अजान हो गई है, थोड़ा सा नमाज पे जा रहा था मैं। चलिए फिर आपसे बोलने का मतलब आपको मैंने इसलिए बता दिया, आपका माइंड इसलिए फ्रेश कर दिया कि भाई अपन किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, अपन हक की तरफदारी कर रहे हैं। हाँ, मौलाना साहब से जो चीजें नाहक हुई हम उसके भी खिलाफ है। हाँ जी हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, हक है उसको तो हक बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक बंदा शराब पीता है, नाहक काम करता है, वही बंदा नमाज भी पढ़ता है, तो उसकी नमाज को तो हक बोलो। आप बात समझ रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बस यही चीज मतलब इतनी शिद्दत आदाब। इंशाल्लाह तो आपसे मुलाकात भी होगी खुसूसी तौर पे। कहाँ से आप अहमदनगर। रहमतनगर, ये कौन से जिले में आता है? अहमदनगर। अच्छा जी हाँ, ये तो खुद माशाल्लाह जिला है। चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी, चलिए दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। भोपाल इस में आना हो तो